14 दिसंबर करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल शीशपाल एकेडमी पर, जिसमें आप देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स का एकमात्र प्लेटफॉर्म है। और जो भी फ्रेंड्स हैं आप लोग अधिक से अधिक आइए हमारे यूट्यूब चैनल से, क्योंकि डेली करंट स्पेशल करंट अफेयर्स में लाते हैं हम सभी दोस्तों से। दोस्त सभी शेयर करते रहिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं फटाफट। कई दिन बाद क्लास हो रही है दोस्तों। 6 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस बार पटना पुस्तक मेले का जो शारदा सिन्हा को संतृप्त किया है, इसका महत्व क्या है? तो इसके ए आंसर है उषा किरण खान है। इसके बारे में जान लेते हैं। उषा किरण देखिए, 6 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। इस बार पटना पुस्तक मेले का जो है पद्म भूषण शारदा सिन्हा और पद्माश्री उषा किरण खान को संतृप्त किया है। दूसरा जो ऑप्शन जा रहा है इसका, ये पुस्तक मेला 6 से 17 दिसंबर 2024 तक चलेगा। और नेक्स्ट है, इस वर्ष 2024 की जो थीम है पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण बदलने को रखा गया है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, मुख्यमंत्री ने पेंटिंग प्रदर्शनी तथा विकसित भारत @47 फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता अभियान उद्घाटन किया है। नेक्स्ट इस पर तथ्य जान लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आयकर विभाग द्वारा रिलीज की गई कैथोलिक पुस्तक का अवलोकन किया है। नेक्स्ट, बिहार में तिरहुत मगध व मैथिली क्षेत्रों में पुराने खतियान कैथी लिपि में भी प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, महोत्सव 6 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया है। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। इसके बारे में जान लेते हैं। 6 दिसंबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन दिल्ली के भारत मंडप में किया गया है। नेक्स्ट इसके बारे में और जानते हैं। इस महोत्सव को पूर्वोत्तर भारत की कला शिल्प और परंपराओं पर प्रकाश डाला है। नए कार्यक्रम में हथकरघा हस्तशिल्प कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन ग्रामीण हाट राज्य मंडप और क्रेता विक्रेता बैठक में शामिल होंगे। नेक्स्ट, डिजाइन सम्मेलन फैशन शो संगीत प्रदर्शन और स्वदेशी व्यंजनों का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट प्रश्न, महोत्सव 5 दिसंबर 2024 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसकी बात कर लेते हैं। सियान से हरियाणा में। हरियाणा में 5 दिसंबर 2024 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ श्रीमद भगवत गीता जन्म की याद में बनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वह शिक्षा शामिल है जो इन्होंने महाभारत के प्रसिद्ध 18 दिवसीय युद्ध के पहले दिन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दी थी। नेक्स्ट है, इस वर्ष तंजानिया विदेशी भागीदार देश और उड़ीसा राज्य भागीदार रहेंगे। और नेक्स्ट है, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का आयोजन पर्यटन के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने 1989 में राज्य व्यापी सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन को रूप में गीत महोत्सव को शुरुआत की है। वर्ष 2016 में हरियाणा सरकार ने इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव के रूप में पुनः ब्रांड किया है। जीआई टैग देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो सियासी श्रीनगर को। श्रीनगर के विश्व शिल्प परिषद को WCC वर्ल्ड द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब जीता है। श्रीनगर ये टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन चुका है। नेक्स्ट, शिल्प कला का ये एक लंबा इतिहास 4000 वर्ष है, विशेषकर शॉल कालीन और कागज की लुगदी की कलाकृतियों में। नेक्स्ट, शिल्प विश्व शिल्प शहरों के रूप में बना मान्यता प्राप्त शहर आपका रायपुर, आपका जयपुर है और मलप्पुरम और मैसूर भी है। वर्ष बात कर लेते हैं। वर्ष 2021 की श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN के हिस्से रूप में एक रचनात्मक शहर से सम्मानित किया गया है। WWC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कार्यक्रम है। इसे 2024 विश्व शिल्प परिषद WCC इंटरनेशनल विश्व द्वारा विश्व भर में शिल्प विकास में स्थानीय आपका शिल्पकारी और समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका मान्यता देने के लिए शुरू किया गया है। WCC इंटरनेशनल की स्थापना 1964 में हुई थी। 5वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो बात कर लेते हैं कौन से इसमें। तो बी आंसर सही है दोस्तों, असम। असम सरकार ने, देखिए बी आंसर सही है। असम राज्य ने, जो असम राज्य है, सार्वजनिक रूप में गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक थी, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। अब इसे किसी भी समुदाय का सार्वजनिक स्थान, होटल या
रेस्तरां में भी नहीं खा सकते। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा है और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। दिवस 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। देखिए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रमुख वस्तुकार और स्वतंत्र रूप से पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को उपलक्ष्य में प्रत्येक 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस 2024 मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो समाधि स्थलीय चैत्य भूमि मुंबई में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है और इनका जो निधन है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। योजना इंदिरम्बा आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कर लेते हैं। 7वां प्रश्न है इंदिरम्बा आवास योजना चरण आपका पहले केरल में शुरू की गई थी। दूसरा, इस योजना के तहत तेलंगाना में 119 विधानसभाओं के क्षेत्र में 4 से 5 लाख परिवारों की प्रति मकान 5 लाख रुपए की सहायता दी गई है, दी जाएगी। तो इसकी बात कर लेते हैं। आपका दूसरा आंसर सही है। इसकी जो इंदिरम्बा जो आवास योजना के बारे में जानकारी, इस योजना के तहत तेलंगाना में 119 विधानसभा क्षेत्र में 4.5 लाख परिवारों को प्रति मकान 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इंदिरम्बा जो आवास योजना पहला चरण आपका पहला तेलंगाना में शुरू किया गया है। दूसरा बात कर लेते हैं, तेलंगाना सरकार ने पहले चरण में 119 विधानसभा क्षेत्रों में 3500 जो मकान का निर्माण शुरू किया है, जो कुल मिलाकर 4.5 लाख मकान बनेंगे और सरकार प्रत्येक मकान के निर्माण के लिए 4 किस्तों में 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना का जो है दलित, आदिवासी, विकलांग व्यक्ति, खोतिहार मजदूर, सफाई कर्मचारी और ट्रांसजेंडरों को प्राथमिकता दी गई है। पहले के तहत योजना के लिए 22,500 करोड़ रुपए का आवश्यकता होगी। नेक्स्ट दिवस, शास्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष कब बनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को बनाया जाता है। शास्त्र जो सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस देश की जो शास्त्र सेनाओं, सैनिक और पूर्व सैनिक के सम्मान के लिए संप्रयुक्त किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य भारतीय सेनाओं के जवानों को आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्र करना है। 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति ने 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बिहार निवासी शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि में बात कर लेते हैं क्या है राशि, और ये है आपका परमवीर चक्र आपको 10 लाख का, पूर्व में 10 लाख था, वर्तमान में 1 करोड़ है। और अशोक चक्र आपको वर्तमान पूर्व में 8 लाख था और वर्तमान में 75 लाख है। और महावीर चक्र पहले पूर्व में 5 लाख था और अब 50 लाख रुपए कर दिया देखो। कीर्ति चक्र की बात करते 4 लाख रुपए, अब 10 लाख रुपए वर्तमान में। वीर चक्र आपका पहले 2 लाख रुपए था और अब 9 लाख रुपए है। और शौर्य चक्र आपका 1.5 लाख था, अब जिसमें 8 लाख रुपए कर दिया गया है। 11 दिसंबर 2024 को बिहार राज्य के कितने पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको 3 है। 11 दिसंबर 2024 को बिहार राज्य के 3 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए स्वस्थ पंचायत पुरस्कार के लिए मुजफ्फरनगर के कटरा प्रखंड जंजुआर मिडिल का चयन किया गया है। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत पुरस्कार नालंदा के परथू पंचायत का चयन किया गया है। दोस्तों, पंचायत में बेहतर शासन स्थापित करने के लिए जहानाबाद के मुखदुम प्रखंड के कोनाडा का चयन किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 78 पंचायत को आवेदन किया गया है। खेल, दृष्टिबाधित महिलाओं के T20 विश्व कप की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो ये आपका भारत है। भारत को 2025 में दृष्टिबाधित क्रिकेट के लिए पहला महिला T20 विश्व कप की मेजबानी अधिकार दिया गया है। मुल्तान में विश्व दृष्टि क्रिकेट परिषद में WBC की वार्षिक बैठक में इस आयोजन के लिए हाइब्रिड मॉडल अंतिम रूप से दिया गया है। हाइब्रिड मॉडल के कारण पाकिस्तान के मैच में नेपाल और श्रीलंका में खेले जाएंगे। योजना, भारत के किस पड़ोसी देश में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड योजना का समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आपका नेपाल एंड भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट रोड योजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये चीन की एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति और सहयोग एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। इस चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग ने अक्टूबर 2013 में घोषित किया था। और इस प्रोजेक्ट के तहत चीन एशिया को अफ्रीका और यूरोप जोड़ने के लिए रेलवे, बंदरगाह, हाईवे और पाइपलाइन के लिए नेटवर्क तैयार करेगा। और BRI को सिल्क रूट भी कहा जाता है। पाकिस्तान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव RBI का हिस्सा है। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है और नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री P शर्मा ओली है। यहाँ की जो राजधानी है काठमांडू है। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच होता है और भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेपाली सेना के जनरल
मानद पद पर प्रदान किया गया है। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भारत बन गया है। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है और धुलीखेल नगर को WHO द्वारा नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 100वां सदस्य नेपाल बन गया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के लिए सहायक उपकरण की बिक्री तेजी मंजूरी कर दी गई है? तो भारत है दोस्तों। हाल ही में अमेरिका ने भारत को MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के लिए सहायक उपकरण की बिक्री को तेजी मंजूरी दी गई है। भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष INS गरुड़ में MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के पहले सुवाइंटर को शामिल किया गया है। MH-60R हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिकी रक्षा और एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की सहायता कंपनी सिकोरस्की द्वारा किया जा रहा है। पुरस्कार एशिया प्रांत देश क्षेत्र के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किस देश में जीता है? तो ये आपका भारत में जीता दोस्तों। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 भारत ने जीता है। ISS का पूर्ण रूप है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ और ISS का गठबंधन 1927 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसियां जुड़ी होती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जुड़ी है। ऐप भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये आपका सुरक्षा भारतीय रेलवे द्वारा मंत्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है। सुरक्षा ऐप के माध्यम से ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाया जाएगा। एशिया की पहली परिवहन सेवा उबर शिखरा किस झील पर शुरू की गई है? तो आपका डल झील है। देखो एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिखर जम्मू कश्मीर के डल झील में शुरू की गई है। इसके पर्यटन अपने ऐप के द्वारा डल झील का पारंपरिक कश्मीरी शिकारा बुक कर सकते हैं और 7 शिकारा के साथ इसे बेड़ों के शुरू किया गया है और इसका जो उद्देश्य है कश्मीर में पर्यटन के बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि पूरा किराया का लगभग स्थानीय शिकारा चालकों में पहुंचाया जाए और ये सेवा पर्यटनों को उबर ऐप के माध्यम से पारंपरिक कश्मीर शिकारा बुक करने की अनुमति देती है। वर्तमान में डल झील का जो लगभग 4,000 शिकारों का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में बाल संक्रमण फैलाती है? जो वायरस है संक्रमण फैलाती है, सॉरी नहीं फैलाती है, इसमें हमें नहीं निकालना है दोस्तों। तो सी आंसर सही है, नहीं फैलाती है, बाकी सब फैलाती है। वायरस संक्रमण संक्रमित पौधों को पौधों में अवशेषों के कृषि उपकरण में प्राथमिक पौधों में रस वनस्पति प्रसार को और संक्रमित बीजों या पराग एफिडस बाइट्स या अन्य कीट बहक नेमाटोड और फंगल बीजाणुओं द्वारा फैलता है। लाइसोसोम में शामिल होता है। लाइसोसोम में क्या शामिल होता है दोस्तों? डी आंसर सही आपका। अंतकोश की और बाह्यकोश के दोनों पाचन है। लाइसोसोम के कार्यों में अंतकोश के पाचन के साथ साथ बाह्यकोश के पाचन दोनों शामिल होते हैं। अंतकोश के पाचन में विदेशी पर्याप्त पदार्थ का पाचन व मृत कोशिका का भी पाचन कर सकता है और बाह्यकोश के